एक ऐसा परफ्यूम जो बहुत ज्यादा चर्चा में रहा है, एक ऐसा ब्रांड है उसको जो बना रहा है जो मेरे दिल के बहुत ज्यादा करीब है, क्योंकि क्वालिटी में ये लोग कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। लेकिन आज इस ब्रांड का सोल ऑफ बाली, द मोस्ट हाइट परफ्यूम ऑफ 2025, आज हम रिव्यू करने वाले हैं। अगर आप ये 2026 में देख रहे हो तो भी आपको ये पता होगा कि ये कौन सा परफ्यूम है। जैसा मैंने बोला, मेरे दिल के ये ब्रांड करीब है, उतना ही ये परफ्यूम जो है ना थोड़ा सा हिट एंड मिस में जा रहा है। क्या मुझे इसके बारे में अच्छा लगा, क्या मुझे इसके बारे में बुरा लगा, कौन से टाइप के लोग इसको ट्राई कर सकते हैं, और क्या ये एक्चुअली में आपके लिए है भी या नहीं, लेट्स फाइंड आउट इन टुडेज वीडियो। सो इट्स अरेबियन सोल ऑफ बाली के रिव्यू में, इन माय ओपिनियन। सबसे पहले तो लेट्स स्टार्ट विद द पैकेजिंग। काफी ज्यादा सिंपलिस्टिक पैकेजिंग है। यहाँ पर आपको मैट टाइप की प्रिंटिंग देखने को मिलती है। बाली का एलिमेंट देने के लिए यहाँ पे पाम ट्रीज छोटे छोटे ऐड किए गए हैं। अटेंशन टू डिटेल तो देखो, जितने भी यूएई बेस्ड ब्रांड्स है ना, वो बहुत बारीकी से देखते हैं उनके प्रोडक्ट की प्रेजेंटेशन अच्छी होनी चाहिए। जैसे आप इसको खोलते हो, बिल्कुल क्लीन सिंपलिस्टिक टाइप ऑफ ऐसा आपको फ्रेग्रेंस का बॉक्स देखने को मिलता है, जो कि काफी बढ़िया है। इसके अंदर आता है इस तरीके से कुछ हमारा सोल ऑफ बाली। अब ये फ्रेग्रेंस क्या चीज है, आप आधे से ज्यादा लोगों को और रिव्यूअर्स को सुनोगे तो आपको लगेगा कि भाई मैंने क्या चीज मंगवा ली है, अब तो मजा ही आ जाएगा और एंड ही है, इसके अलावा तो कोई फ्रेग्रेंस मुझे पसंद ही नहीं आने वाली। लेकिन एक्चुअल ट्रूथ थोड़ा सा डिफरेंट है, अलग अलग चीजें हैं जो आपको समझनी पड़ेंगी। सबसे पहले तो लेट्स लुक एट द बॉटल। इनकी ये वाली सीरीज का नाम मुझे एक्जैक्टली नहीं पता, बट ये काफी क्लीन मिनिमल डिजाइन में देखने को मिलती है। और यहाँ पर जो सोल ऑफ बाली है वो ग्रीन कलर के फॉन्ट में यूज किया है। आई लव द प्रेजेंटेशन, कोई इससे शिकायत नहीं। क्लीन मिनिमल डिजाइन आर समथिंग दैट आई लुक फॉरवर्ड। बॉटल भी काफी आपको हैवी देखने को मिलती है, और जैसे आप इसको खोलते हो, एटमाइजर टेस्ट करते हैं। मैं इसको अपने ऊपर नहीं लगाने वाला हूं, तो मैंने भाई स्ट्रिप ले रखी है एक अपने पास। एटमाइजर फिर से टेस्ट करते हैं। पहले वाला फेल हो गया थोड़ा सा। क्वाइट नाइस, प्रिसाइज है, पूरा गीला कर दिया भाई। काफी हैवी प्रोजेक्शन फ्रॉम द फर्स्ट स्प्रे इटसेल्फ। मैंने फिर भी कम से कम 5 से 6 स्प्रेस कर दिए स्ट्रिप पे, और ये ऑलमोस्ट गीली हो चुकी है, इफ यू कैन सी प्रॉपर्ली। इस फ्रेग्रेंस को ऐसे बेचा जा रहा है कि ये मास अपीलिंग एक फ्रेशी फ्रेग्रेंस है, लेकिन फिर भी ये कई लोगों को पसंद आएगी और कई लोग इसके बिल्कुल ऑपोजिट जाके इसको हेट करने वाले हैं। तो ये प्रॉपर पोलराइजिंग फ्रेग्रेंस है। अब जरा इसके ऑफिशियल नोट्स की बात करते हैं तो इसमें बर्गामोट, रुबार्ब, पाइनएप्पल, मैंगो, पिंक पेपर, जिंजर और ऐसे कार्डमम और सैफरन टाइप के एक्वेटिक नोट्स के साथ ये देखने को मिलता है। ड्राई डाउन में जबकि यहाँ पर लिखा है सैंडलवुड, मस्क और सब आ जाता है, तो प्रॉपर एक कॉम्प्लेक्स मिक्स देखने को मिलता है। जैसे ही सैफरन और कार्डमम आ रहा है तो आप समझ जाना कि ये फ्रेग्रेंस हमारे लिए, इंडियंस के लिए गर्मियों में लगाने के लिए चीज नहीं है भाई। ब्रांड साइड से या जितने भी इन्फ्लुएंसर्स की मैंने वीडियो देखी है, पर्सनली मुझे नहीं पता कि वो कैसे कर रहे हैं, या तो वो पेड प्रमोशन है या वो कुछ अलग चीज है जो इतना ज्यादा हाइप हुआ है। लेकिन जो वो वाटरी और वो फ्रेशनेस की बात करते हैं ना, वो मुझे इसमें देखने को मिल रही है। लेकिन मैंने और भी जो ट्रॉपिकल फ्रेग्रेंसेस ट्राई किए हैं, उसमें जो फ्रेशनेस का ब्लास्ट होता है वो काफी ज्यादा ओवर पावरिंग होता है, जिसकी वजह से वो प्लेजेंट लगती है। इसमें कोकोनट का कोई नोट नहीं है इनके ऑफिशियल नोट्स में, लेकिन आपको बिल्कुल जो पैराशूट का ऑयल होता था ना, वो थोड़ा थोड़ा देखने को मिलेगा। आप ऐसा समझ लो कि एक तरह से बर्गामोट को, एक नींबू को, एक मैंडरिन को अच्छे से भिगो के एक पैराशूट ऑयल के अंदर डाल के रखा है, उस तरीके की फ्रेग्रेंस आती है। अब आपकी मेमोरी क्या है पैराशूट ऑयल से? अगर आप नॉर्थ साइड में हो तो आपको पता होगा कि यार वो पूरे टाइम अगर बालों में ऐसी चीज या ऐसा तेल लगा रहता है तो हमको कितना ज्यादा अजीब सा अनईजी फील होता है। मुझे पर्सनली होता है। तो मुझे ये फ्रेग्रेंस स्टार्टिंग के कुछ टाइम में तो बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। थोड़ी सी शारजल वाली वाइब भी है इसके अंदर, जो लोग बोल रहे हैं कि ये फ्रेश है, तो वहां से आपको ये नोट्स देखने को मिलते हैं। लेकिन जो ओवर पावर कर रहा है बीइंग इन नॉर्थ इंडिया, वो आपको वो कोकोनट वाली फील्स ही देखने को मिलेगी। मैंने भी ये ब्लाइंड बाय किया था, मैंने भी कंटेंट क्रिएटर्स की वीडियो देखी थी, ये हाइप हो रहा था, तो मुझे लग रहा था कि ये हाइप किस चीज की है, तो जरा जाना जाए। मेरे लिए द हाइप वाज नॉट वर्थ इट। सिर्फ मेरे लिए नहीं, जितने मैंने रिव्यूज पढ़े हैं, रेडिट को देखा है और काफी सारे कमेंट्स पढ़े हैं फ्रेग्नेंटिका पे, तो वहां से मुझे पता लगा कि जो मास प्लीजिंग टैग इसको दिया गया है ना, ये एक्चुअली में सच नहीं है। नोट्स को देख के लगता है कि एकदम से ये ट्रॉपिकल फ्रूट बॉम्ब है, लेकिन रुबार्ब, स्पाइसेस और ये सब जब मिक्स होता है तो थोड़ा सा वो कॉम्बिनेशन ही डिफरेंट साइड पर चला जाता है। एट द सेम टाइम पाइनएप्पल का नोट, मैंगो का नोट मुझे बहुत ही माइल्ड आ रहा है, मतलब कि वो ना के बराबर है। तो मैंने उसे नोटिस तो किया। मैंगो तो मुझे एक तरह से समझ लो बिल्कुल नील है, मेरे को समझ ही नहीं आ रहा कैसे मैंगो का नोट है, लेकिन आई एम गेसिंग जो हल्का हल्का राइप मैंगो होता है उसकी कहीं ना कहीं इसमें आपको स्वाद देखने को मिलता है। देखो, आपको जो फ्रेग्रेंस आप जब पहली बार लेते हो ना, आपने पहली बार स्मेल करा, स्प्रे करा, उसको सूंघ लिया और आपको हेट या लव वाला रिलेशनशिप आ गया उसके साथ, ऐसे आपको जज नहीं करना चाहिए। यू शुड गिव सम टाइम। मैंने भी इसको जब टाइम दिया ना, मुझे उसके बावजूद भी अच्छा नहीं लगा, तो भाई थोड़ा सा मुझे अपने जो पैसे वेस्ट हुए 4 से 5 हजार रुपए, उसकी डिसअपॉइंटमेंट है। इसका रिव्यू मैं ऑलरेडी शॉर्ट्स में और अपने इंस्टाग्राम पे दे चुका हूं वैसे तो, लेकिन एक लॉन्ग वीडियो बनाने का सिर्फ पर्पस ये है कि इसके नोट्स का ब्रेकडाउन आपको और प्रॉपर्ली समझाया जाए। अब बात करते हैं एलिफेंट इन द रूम, इसकी लॉन्जेविटी के बारे में। लॉन्जेविटी से मुझे कोई शिकायत नहीं है। मैंने इसको स्प्रे करा था अपनी एक स्वेटशर्ट पे, तो मुझे अगले दिन भी ये फील हो रही थी। 10 से 12 घंटे आपके कपड़ों से तो ये बिल्कुल भी नहीं जाती है, और अगर आप स्किन पे लगाते हो तो 8 से 10 घंटे आप इजीली इससे एक्सपेक्ट कर सकते हो, इफ जस्ट लॉन्जेविटी इज योर कंसर्न। और ये जो नारियल के तेल वाली वाइब है ना, ये सिर्फ मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैंने आसपास के और भी लोगों को अगर उनको स्मेल करवाई है तो उन लोगों का भी बिल्कुल सिमिलर, या तो देखो मेरा सर्कल ऐसा हो जहां पर इन लोगों की सबकी मेमोरीज एक साथ जुड़ी हो, क्योंकि हम लोग एक ही तरह के कल्चर में बड़े हुए हैं, तो उनको शायद ये चीज अलग लग सकती है। सेंट प्रोफाइल इसकी वो बेसिक सिट्रस वाली, वाटरी वाली नहीं है, थोड़ी सी अलग है। इट विल ग्रो ऑन यू अगर आप इसको अपने पास रखते हो। इसका अगर आप नोट्स का ब्रेकडाउन रोजाना करते हो, और इतना टाइम तो यार आजकल कौन ही देता है एक परफ्यूम के लिए। आजकल तो बस लोगों को भाई परफ्यूम स्प्रे करना है, अच्छा स्मेल करना है और अपने काम पर निकल जाना है, वापस 8 घंटे आए, अपना सोए, नेक्स्ट डे फिर से वही प्रोसेस रिपीट करना है। ये सिर्फ
सिर्फ परफ्यूम रिव्यूअर्स के लिए या फिर परफ्यूम एंथुसियास्ट के लिए एक अच्छी चीज हो सकती है, नॉट फॉर एवरीवन इन माय ओपिनियन। अब आता है सबसे बड़ा क्वेश्चन, कौन से टाइप के लोग इसको ले सकते हैं, कौन से टाइप के लोगों को ये अवॉइड करना चाहिए। अगर तुम्हें क्लीन सिंपल बिना किसी ट्विस्ट के कोई फ्रेग्रेंसेस पसंद आती है, ब्लू एक्वाटिक फ्रेग्रेंसेस में तुम्हारी लीनिंग ज्यादा है, तो तुम्हें इसको अवॉइड करना चाहिए। ये थोड़ा सा ओवर कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है काफी नोजेस को। दूसरे वो लोग हैं जो कि मेरी तरह कोकोनट या फिर ऐसे नारियल का जो नुआंस आता है ना, उससे काफी जल्दी इरिटेट होते हैं। उनकी वो टेंडेंसी नहीं है उसको एब्जॉर्ब करने की, उसको एंजॉय करने की। आप लोगों को तो ये पक्का भाई दूर दूर तक नहीं खरीदना चाहिए। अगर आपको फिर भी मन है ना कि ट्राई करना है, मुझे एक इन्फ्लुएंसर ने बोला है, तो इसका डीकैन पहले मंगा लेना। 4 से 5 हजार रुपए इन माय ओपिनियन इज नॉट वर्थ द ब्लाइंड बाय फॉर दिस। एक्सट्रीमली यूथफुल, बबल गमी, स्वीट या क्लबिंग फ्रेग्रेंस तो ये बिल्कुल भी नहीं है। तो आप लोग भी जो भाई क्लबिंग फ्रेग्रेंस चाह रहे थे, इसकी तरफ मत जाना, ये आपको कोई नहीं बताएगा। ये मेरे हिसाब से थोड़ा सा ज्यादा मैच्योर साइड में चला जाता है। और अगर आपकी नोज उतनी मैच्योर नहीं है, आपको फ्रेग्रेंसेस आपने वही 4-5 डीएनए के सूंघकर आपको अच्छी लगती है, तो ये वाला ना थोड़ा सा ऐसा पोलराइजिंग या फिर ऐसा फ्रेग्रेंस हो सकती है जो सबको अच्छी ना लगे। आपके आसपास के लोगों को भी आपको देखना पड़ता है जब आप फ्रेग्रेंसेस लगाओ, क्योंकि अगर आप एक सेटिंग में जा रहे हो और आप एक ऐसा नारियल का तेल लगा के आए हो ना, तो भाई पक्की बात है कि आपके जो लौंडे दोस्त होंगे वो बोलेंगे भाई मजाक और उड़ाएंगे, 4-5 हजार रुपए का नुकसान और झेलना पड़ेगा। तो मेरे हिसाब से सोच समझ के इसको खरीदना। अब आती है बात, किन लोगों को ये कंप्लीटली लेना चाहिए, 10 on 10 किन लोगों के लिए है ये। अगर आप एक फ्रेग्रेंस कलेक्टर हो, आप समर के नोट से बोर हो चुके हो और किसी का क्लोन नहीं चाहिए जो मार्केट में अभी इतने सारे आ रहे हैं, आपको ये वाली फ्रेग्रेंस पक्का ट्राई करनी चाहिए। आपको बीचेस, वेव, सॉल्टी, एक्वेटिक काइंड ऑफ फ्रेग्रेंसेस भी पसंद आती है, तो भी आपको भाई कहीं ना कहीं डिसअपॉइंट नहीं करेगा। थोड़ी सी ड्राई डाउन में ये वुडी हो जाए क्योंकि इसके अंदर सैंडलवुड का नोट है, तो आप इसको डेट नाइट्स पे लगा सकते हो और ऑफिस पे लगा सकते हो भाई। लेकिन एक चीज याद रखना, अगर आसपास के लोग आपके ऐसे हैं कि उनको फ्रेग्रेंस बहुत जल्दी आती है, बहुत जल्दी पकड़ते हैं, कॉम्प्लीमेंट गेटर नहीं बन पाएगी उस टाइम पे। और सबसे बड़ी बात, सब पीछे छोड़ दो। अगर आपको कोकोनट वाली वाइब पसंद आती है, आप साउथ इंडिया से हो या आप एक ऐसी जगह से बिलोंग करते हो जहां पर कोकोनट इतना ज्यादा डोमिनेंटली यूज होता है और आपको वो अच्छा लगता है, तब भी आपको ये वाली फ्रेग्रेंस डिसअपॉइंट नहीं करेगी। मेरे लिए टू बी ऑनेस्ट, इसको इतने टाइम से रखने के बाद, थोड़ा बहुत मैसरेट करने के बाद भी और इतना ज्यादा अपने ऊपर ट्राई करने के बाद, ये देखो इतनी बॉटल खाली हो चुकी है। मतलब क्या, मतलब आप मान के चलो 5% मैं इसका यूज कर चुका हूं। तो मेरा अभी इससे लव एंड हेट रिलेशनशिप चल रहा है। अभी इट हैज नॉट ग्रोन ऑन मी, बट आई एम श्योर कि जिस तरीके से मैं इसको स्मेल कर रहा हूँ, रोज अलग अलग नोट्स की डेप्थ में जा रहा हूँ और इसको मैं टाइम दे रहा हूँ बेसिकली, तो मुझे ये कुछ ओकेजन्स के लिए फिर भी अच्छी लग सकती है। ब्लाइंड बाय सेफ ये बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप एक बजट में स्टूडेंट हो तो आपके लिए फ्रेग्रेंस बिल्कुल भी नहीं है। और अगर आप एक ऐसी सेटिंग में जा रहे हो जहां पर आपको रॉयल स्मेल करना है, लग्जूरियस स्मेल करना है, ये बिल्कुल भी काम नहीं आएगी। तो ये थी मेरी फर्स्ट वीडियो इन डेप्थ भाई सोल ऑफ बाली का रिव्यू। आप और कौन से परफ्यूम्स को देखना चाहते हो मुझे कमेंट में बताना, क्योंकि ये भाई फर्स्ट टाइम है जहां पर मैं प्रॉपर आप लोगों के लिए लॉन्ग फॉर्म वीडियो में लेकर आ रहा हूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।